Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Aman, who was preparing for CAT 2020, prepared a study plan. He attempted one of the four section. Okay, he attempted one of the four section tests, that is LR, GK, VA और QA on each day from day 1 to day 5. ओके, तो सभी मीन्स डे 1 से डे 5 तक उसने हर डे पर क्या किया होगा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा. It is also known that he does not attempt any section test for more than 2 consecutive days. Okay, तो ये important है, more than 2 consecutive days. On day 1 he attempts either VA और QA. तो अब हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन पता चली, तो हम इसे नोट डाउन कर देते हैं. डे 1 में वो क्या अटेम्प्ट करेगा, या तो वो VA अटेम्प्ट करेगा या तो वो QA अटेम्प्ट करेगा. तो ये हमारे दो केस आ गए. अब देखिए ये हमारा पॉइंट क्या कहता है, इफ ही अटेम्प्ट्स वीए, इफ ही अटेम्प्ट्स वीए ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल नॉट अटेम्प्ट जीके एंड क्यूए. तो अगर देखें, हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम ये वाला केस लें जहाँ पे वो डे 1 में वीए अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इफ ही अटेम्प्ट्स वीए ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल नॉट अटेम्प्ट जीके एंड क्यूए. तो क्या क्या अटेम्प्ट कर सकता है, या तो वो एलआर अटेम्प्ट कर सकता है डे 2 पे, या तो वो अगेन वीए अटेम्प्ट कर सकता है. तो यहाँ से फिर मेरे दो केस आएंगे. ओके, या तो वो वीए एंड वीए अटेम्प्ट करेगा, या तो वो वीए के बाद हमारा फिर एलआर अटेम्प्ट करेगा. तो ये आ गया हमारे पास. If he attempts GK on any day, the next day he will attempt only VA. Okay. If he attempts QA on any day, the next day he will not attempt LR and VA. तो LR and VA अगर वो attempt नहीं करेगा तो वो क्या attempt करेगा, either GK और QA. तो QA के बाद डे 2 पे अगर हम ये वाला केस लें तो वो या तो GK attempt करेगा या तो वो अगेन QA attempt करेगा. ओके, ये पॉइंट क्या कहता है, इफ ही अटेम्प्ट्स एलआर ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली आइदर क्यूए और जीके. तो यहाँ पर हम डे 3 बना देते हैं. ये आ जाएगा हमारा डे 4, ये आ जाएगा हमारा डे 5. अब ये देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इफ ही अटेम्प्ट्स एलआर ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली आइदर क्यूए और जीके. तो यहाँ से अगेन मेरे दो केस आए. एलआर के बाद वो या तो क्यूए अटेम्प्ट कर सकता है या तो जीके अटेम्प्ट कर सकता है. ये आ गया. अब देखिए यहाँ पे अब ये QA वाला पॉइंट अगेन हमारा रिपीट होगा. QA वाले में क्या बोला गया है, इफ ही अटेम्प्ट QA ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल नॉट अटेम्प्ट LR और GK. मींस वो क्या अटेम्प्ट, सॉरी, LR एंड VA, तो वो क्या अटेम्प्ट करेगा, आइदर GK और QA. तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, आइदर GK और QA. ओके, ये आ गया हमारे पास. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये वाला केस अगर मैं देखूं कि ये वाला केस अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर वो एक केस में तो जीके अटेम्प्ट कर सकता है और एक केस में वो क्यूए अटेम्प्ट कर सकता है. पर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, ही डज नॉट अटेम्प्ट एनी सेक्शन टेस्ट फॉर मोर देन 2 consecutive days. ओके, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्यूए हो गया इस केस में. ओके, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, अगर हम ये वाला केस लें जहाँ पे फर्स्ट डे उसने क्यूए अटेम्प्ट किया है, सेकेंड डे अगेन क्यूए अटेम्प्ट किया है, थर्ड डे अगेन क्यूए अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पर हमारा ये मोर देन 2 consecutive days की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ही केस आएगा कि क्यूए के बाद वो क्या अटेम्प्ट करेगा, दैट इज जीके. ओके, क्यूए के बाद जीके. सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मेरे क्यूए के बाद जीके आएगा, क्योंकि अगर मैं अगेन यहाँ पर कहीं पर क्यूए लेता हूं तो ये क्यूए डे 3 पे, डे 4 पे एंड डे 5 पे मेरे 3 डेज हो जाएंगे. ओके, तो हम कह सकते हैं ये वाला मेरा क्यूए नहीं आएगा यहाँ पे, ये मेरा जीके हो जाएगा. ये जीके आ गया. अब देखिए जीके का हमें गिवन था, इफ ही अटेम्प्ट जीके ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली वीए. तो यहाँ पर जीके है तो नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली वीए. यहाँ पर जीके है तो नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली वीए. यहाँ पर जीके है तो नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली वीए. यहाँ पर जीके है तो नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली वीए. अब अगेन वीए का देखिए, इफ ही अटेम्प्ट्स वीए ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल नॉट अटेम्प्ट जीके एंड क्यूए. मींस वो नेक्स्ट डे क्या अटेम्प्ट करेगा, या तो एलआर या तो वीए. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केस आ जाएगा एलआर का, एक केस आ जाएगा वीए का. अब देखिए यहाँ पर वीए के साथ अगेन मैं वीए नहीं ले सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं डे 1, डे 2 एंड डे 3 तीनों ही डेज में मेरा वीए हो जाएगा.
तो यहाँ पर मैं VA नहीं ले सकता, तो VA के बाद वो क्या अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस आएगा मेरा, VA के बाद वो LR अटेम्प्ट करेगा। ओके, इफ ही अटेम्प्ट्स LR ऑन एनी डे, द नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली आइदर QA और GK। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करेगा वो, आइदर QA और GK। सेम यहाँ पर LR में क्या अटेम्प्ट करेगा, नेक्स्ट डे आइदर QA और GK। अब देखिए अगेन यहाँ पे VA के बाद मुझे डायरेक्ट यहाँ पर क्या लेना होगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे LR लेना होगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से VA नहीं ले सकता, क्योंकि डे 3 में भी VA है, डे 4 में भी VA है। पर यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर VA के साथ LR भी आ सकता है एंड अगेन VA भी जा सकता है। ये हो गया। If he attempts QA on any day, the next day he will not attempt LR and VA, means next day he will attempt either GK और QA। तो यहाँ पर दो केस आ जाएंगे, एक GK का आ जाएगा हमारा, एक QA का आ जाएगा। If he attempts GK on any day, ओके, इसको पहले VA का भी नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, आइदर LR और VA। अब जीके का क्या रह गया है, इफ यू अटेम्प्ट जीके ऑन एनी डे द नेक्स्ट डे ही विल अटेम्प्ट ओनली VA। तो यहाँ पे जीके के बाद क्या जाएगा, VA, और क्या रह गया हमारा, और कहीं नहीं रह गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अमन अटेम्प्ट द सेक्शन टेस्ट फ्रॉम डे 1 टू डे 5। आप देख सकते हैं केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, टोटल हमारे पास कितने केस हैं, हमारे पास 12 केस हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 12। If Aman attempts GK on day 5, then which of the following sections would he definitely have not had attempted on day 2? Okay, have not had attempted. Okay, if he attempts GK on day 5, तो GK on day 5 में हमारे कौन कौन से केस आएंगे, ये वाला केस आ जाएगा हमारा। ओके, ये वाला केस आ जाएगा हमारा, ये वाला केस आ जाएगा हमारा, और कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आ जाएगा हमारा। ओके, जीके ऑन डे 5। और कोई केस है क्या हमारा, जीके QA VA। ओके, ये 3 केस हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक में हमारे पास VA है, एक में हमारे पास LR है एंड जीके है, सिर्फ QA नहीं है हमारे पास। तो डे 2 की ही बात हो रही है, यस डे 2 की ही बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वुड ही डेफिनेटली नॉट हैव नॉट हैड अटेम्प्टेड ऑन डे 2। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, QA। ओके, आप देख सकते हैं QA को वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। If Aman attempts GK on day 2, then which of the following sections would he definitely not have attempted on day 5? GK on day 2 मीन्स हमारा ये पर्टिकुलर केस आ जाएगा। ओके, ये पर्टिकुलर केस आ जाएगा हमारा। तो हमें क्या पूछा गया है, then which of the following sections will he definitely not have attempted on day 5? अब डे 5 में ओके ये वाले केसेस भी आएंगे हमारे, ये सभी केसेस आएंगे। ओके, ये सभी हमारे जीके से कनेक्टेड है। ओके, डे 2 में जब जीके है ये हमारे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं QA डे 5 में वो अटेम्प्ट कर रहा है, जीके अटेम्प्ट कर रहा है एंड LR अटेम्प्ट कर रहा है, सिर्फ VA अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। If Aman attempted QA on day 3, which of the following section will he not have attempted either on day 4 or on day 5? If Aman attempted QA on day 3, if Aman attempted QA on day 3, okay, इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। QA on day 3 में हमारा ये पर्टिकुलर केस आएगा, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, ये हमारे कनेक्टेड है, जो भी हमारे आप कह सकते केसेस। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल ही नॉट हैव अटेम्प्टेड आइदर ऑन डे 4 एंड और डे 5। तो यहाँ पे देखिए जीके अटेम्प्ट कर रहा है, वो QA अटेम्प्ट कर रहा है, VA अटेम्प्ट कर रहा है, सिर्फ क्या LR अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 LR। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। अप्रोच आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।